राहुल गांधी ने 15 साल पहले पूरे देश में युवा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नए फार्मूले का इजाद किया था। उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए युवा कांग्रेस में नए युवाओं की एंट्री और उन्हें नेता बनाने की ट्रैक को खोजने का काम किया था। ये अलग बात है कि राहुल गांधी का फार्मूला फेल हो गया है और इस ओपन इलेक्शन के अंदर बड़े घरों के युवा नेता आगे बढ़े हैं और आम घरों के नेता इसमें आगे बढ़ने से वंचित रह गए हैं। लेकिन इसके बावजूद फिर भी कुछ गिने चुने ऐसे युवा नेता भी आम घरों से निकले हैं जो सही ट्रैक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हरियाणा युवा कांग्रेस के नए माहौल की, हरियाणा युवा कांग्रेस के नए पदाधिकारियों की और हरियाणा युवा कांग्रेस में एक नए आगाज की। हरियाणा यूथ कांग्रेस में अब तीनों बड़े पदाधिकारियों की घोषणा हो चुकी है। जहां पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे निशित कटारिया को प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है, वहीं पर सोमिल संधू और मोहित शर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तीनों ही युवा नेता अलग अलग मिजाज के हैं। जहां निशित कटारिया को हुड्डा फैमिली का पूरा आशीर्वाद मिला है। निशित कटारिया दीपेंद्र हुड्डा के बलबूते पर ही प्रदेश अध्यक्ष बन पाए हैं और उनकी छत्र छाया में ही वो काम कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों का आशीर्वाद लेकर वो घर पर बैठ चुके हैं। लेकिन दो अन्य नेता ऐसे हैं जो नए मिजाज के प्रतीत होते हैं, यानी सोमिल संधू और मोहित शर्मा अब अगले मिशन की तैयारी में जुट गए हैं। इस मामले में पहल सोमिल संधू ने करने का काम किया है। सोमिल संधू ने घरोंडा में साथ देने वाले युवाओं की बैठक करके उन्हें धन्यवाद करने का काम किया। सोमिल संधू ने समर्थन को अभिनंदन के नाम से एक नया अभियान शुरू कर दिया है। पूरे हरियाणा में इस मुहिम के तहत जाने के लिए उन्होंने पहले कार्यक्रम को अंजाम दे दिया है। आप खुद ही देखिए कि सोमिल संधू के इस प्रोग्राम में कैसी हाजिरी है और किस तरह का माहौल है और सोमिल संधू ने अपने संबोधन की शुरुआत में क्या बातें कही। आपका मैं आपकी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज इस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा परिवार का और आपका जो संबंध है वो कोई नया और आज का संबंध नहीं है। हम लोग सब आपस में, आप लोग, मेरा परिवार, आपका परिवार, बहुत ही हमारे कई वर्षों के, लगभग हमारे 30 साल के परिवार के राजनीतिक सफर के आप सभी लोग पुराने साथी हैं और आप ही की बदौलत है कि आप लोगों ने हमें जिंदा रखा और आज हम जिस भी मुकाम पर पहुंचे हैं ये सभी आप लोगों के साथ की मेहरबानी है। साथियों, आज से 6 महीने पूर्व जब जनवरी के अंदर युवा कांग्रेस हरियाणा की सियासत में यह पहला ऐसा मौका है जब किसी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने पूरे हरियाणा के दौरे पर निकलने का फैसला किया है। सोमिल संधू एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां उनके पिता रघुवीर संधू पिछले 20 साल से हरियाणा की पॉलिटिक्स में संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। वो लगातार ए ग्रेड में आने के लिए संघर्ष करते आए हैं और उनके संघर्ष के बलबूते पर ही अब उनके बेटे सोमिल संधू को कामयाबी मिली है। सोमिल संधू बेशक से हरियाणा प्रदेश के युवा अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए नंबर 2 का पायदान हासिल किया है और जीटी रोड बेल्ट पर खास तौर पर उनकी परफॉर्मेंस बेहद ज़बरदस्त रही है। उनको सबसे ज़्यादा समर्थन जीटी रोड बेल्ट पर मिला है और यहाँ पर वो नंबर 1 पर रहे हैं। सोमिल संधू लंबी रेस के घोड़ा बनना चाहते हैं और इसलिए वो पूरे हरियाणा का दौरा करके उन सभी युवा साथियों का धन्यवाद करने जा रहे हैं जिन्होंने इस चुनाव में उनका समर्थन करने का काम किया था। सोमिल संधू को समझ में आ गया है अगर सियासत में लंबा चलना है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को अपने साथ जोड़ना होगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बड़े नेताओं का आशीर्वाद हासिल करना होगा और उन्हें पूरे हरियाणा के युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम करना होगा। और यही वजह है कि सोमिल संधू ने सबसे पहले उन साथियों का धन्यवाद करने का फैसला किया है, अभिनंदन करने का फैसला किया है जिन्होंने यूथ कांग्रेस के चुनाव में उनका साथ निभाने का काम किया था, उनका समर्थन किया था और उनके लिए वोट जुटाने और बनाने का काम किया था। सोमिल संधू की ये पहल सबसे अलग नजर आती है क्योंकि ये पहल उन्हें हरियाणा की सियासत में एक नई पहचान देने का काम करेगी, उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाने का काम करेगी क्योंकि पूरे हरियाणा में जाकर अपने समर्थकों के साथ फिर से जुड़ना ये एक बेहद खास बात है और ये पहल आज तक हरियाणा में किसी भी दूसरे युवा नेता ने नहीं की है। यही तैयारी मोहित शर्मा भी कर रहे हैं। मोहित शर्मा भी जल्दी ही
पूरे हरियाणा के दौरे पर निकलने वाले हैं। वो भी पूरी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। वो भी अपने दादा होशियारीलाल शर्मा और पिता राजकुमार शर्मा की तरह अब अपनी पॉलिटिक्स की लकीर को लंबा खींचना चाहते हैं और इसलिए वो भी निशित कटारिया से अलग नज़र आते हुए नजर आएंगे। वो भी सुमिल संधू की तरह पूरे हरियाणा में घूमते हुए नजर आएंगे और ये दोनों ही युवा नेताओं की जोड़ी अपने अपने इलाकों में जहां अपना अलग वजूद, अपनी पहचान बनाएगी, वहीं अपने परिवार की सियासत को भी आगे बढ़ाने का काम करेगी। सुमिल संधू इस मामले में आगे निकल गए हैं। उन्होंने बढ़त हासिल कर ली है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो सिर्फ एक बड़े परिवार के आशीर्वाद से नेता नहीं बनेंगे, बल्कि वो अपने युवा साथियों की टीम के बलबूते पर आगे बढ़ेंगे। युवा साथियों को साथ लेकर वो हरियाणा की कांग्रेस की सियासत में मजबूती हासिल करेंगे और हरियाणा के भविष्य के बड़े चेहरे बनने का प्रयास करेंगे। सोमिल संधू का ये प्रयास कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि जब युवा नेताओं की जमात आगे बढ़ेगी तो कांग्रेस के संगठन को मजबूती मिलेगी, तो राहुल गांधी के सपने साकार होंगे और तो कांग्रेस दोबारा से सत्ता की सरताज बनेगी। आप सोमिल संधू के इस अभियान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सोमिल संधू का ये आगाज, ये अब समर्थन का अभिनंदन कितना कामयाब होगा, कितना इफेक्ट डालेगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।